नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जब उनके एक बड़े नेता इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने ज्वाइन की भाजपा। यहां पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और कपिल देव अग्रवाल की समक्ष उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, जहां पर एक पिछड़ा सम्मेलन किया जहां पर देवेंद्र कश्यप ने दिखाई अपनी ताकत। देखिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट। इस मांग को मनवाने का भी काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं तेज यादव का बहुत स्वागत करता हूँ और शानदार उद्बोधन आपने दिया। आपने बताया कि पढ़ाई छोड़ करके मैं इस काम में लगा। निश्चित रूप से आपने गरीबों की पीड़ा को समझने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम आपका स्वागत भी करेंगे, आपका अभिनंदन भी करेंगे और जो जो विषय आपके द्वारा समाज के लिए लाए जाएंगे उन सबका अग्रिम पंक्ति में रह करके आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा, जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी में कायम रखने का काम किया है, उस विश्वास को हम लगातार कायम रखने का काम करेंगे। आपकी बात को, आपके मान सम्मान को भारतीय जनता पार्टी में 2 कदम और आगे रख करके, यानी आप हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन आपको छोटे भाई होने के नाते कंधे से कंधा मिला करके आपको 2 कदम आगे रखेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी रहिए और भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने का काम करिए। अभी मुजफ्फरनगर में ही नदी रोड पर भी कशिश चौक की स्थापना हुई। महर्षि कश्यप की प्रतिमा वहां पर लगाई गई। ये हमारे सामने विषय आया तो मैंने कहा भाई स्थापित कर लो, परमिशन तो होती रहेगी बाद में। महर्षि कश्यप की प्रतिमा नदी पर शानदार तरीके से स्थापित हुई है, हमारा भी उसके अंदर योगदान रहा है। मैं महर्षि कश्यप को, आप सबको, सब माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को, सब पत्रकार साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। और शानदार कार्यक्रम ये हुआ है, आप सबका अभिनंदन। लोकसभा का चुनाव डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे प्रत्याशी है। एक एक गाँव के अंदर एक एक वोट को केवल और केवल कमल के फूल पर डाल करके संजीव बालियान जी को तीसरी बार सांसद बनाने का काम करना है। मैं बोलूंगा अब की बार आप सबको 400 पार, अब की बार और जोर से ऐसे नहीं होगा, अब की बार और एक नारा वो बोलना मुझे, तीसरी बार आप बोलोगे संजीव बालियान, तीसरी बार, हाँ तीसरी बार। से बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं होने का। लड़ाई बहुत मजबूत है सामने। संजीव बालियान तीसरी बार, तीसरी बार। सबका बहुत अभिनंदन, सबका स्वागत। भारत माता की जय। महर्षि कश्यप की जय। कश्यप जी मंच पर हैं, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना, आपके लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय संजीव बालियान जी, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार तालियों से उनको आशीर्वाद देने का काम आप लोग करेंगे। आपके लोकप्रिय विधायक पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे नेता आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, आपके क्षेत्र से विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के मुखिया आदरणीय डॉक्टर सुधीर सैनी जी, मुजफ्फरनगर के चेयरमैन भाई गौरव स्वरूप जी, मेरे मित्र लोकदल के वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय राठी जी, हरेंद्र शर्मा, तरुण पाल, कार्तिक काकरान, अजय सागर, हरेंद्र पाल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और आपके गांव की बहू आदरणीय आंचल तोमर जी, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने हमारे भाई, छोटे भाई इंजीनियर देवेंद्र कश्यप को हमारे से मिलाने का काम किया, ऐसा मेरा छोटा भाई अमित राठी, हमारा दूसरे छोटे भाई अमित खोकर, अजीत खोकर, मवाना से हमारे बीच में चल कर योगेश प्रमुख जी, वहीं से जिला पंचायत सदस्य विश्वास चौधरी, अमित प्रधान झंझारपुर, धीर सिंह प्रधान, अरुण प्रधान रावती, और मेरे सामने बैठे वो देवतुल्य जनता जिन्होंने वाकई राम को
पार लगाया था और जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी 400 के पार लगाएंगे। ऐसे देवतुल्य बुजुर्गों साथियों बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मात्र सकते। मैं आपको आज एक बात बताऊं, सांसद होने के नाते जिले की राजनीति पे मैं भी नजर रखता हूं। जब देवेंद्र कश्यप सक्रिय थे निषाद पार्टी में, मैं जब से उन्हें जानता हूं, मुलाकात मेरी कभी नहीं। उसके बाद वो जब फिशरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके संघर्ष से प्रभावित था। एक व्यक्ति एक ऐसी पार्टी में संघर्ष कर रहा है जिसे आप कह सकते हैं जैसे मरे हुए सांप गले में घेर लिया, ऐसी पार्टी। गलत तो नहीं कही भाई कोई बात, सच कह रहा, जो अपने दम पे संघर्ष कर रहा। इस जिले में अखबार में किसी ने कांग्रेस का नाम नहीं छोड़ा, कांग्रेस का नाम देवेंद्र कश्यप के कारण हम सुनते, नहीं तो कांग्रेस का नाम तो जा लिया। फिर मैंने देखा संघर्ष कर रहा है समाज के लिए, आप लोगों के लिए। तो संघर्ष के दो तरीके हैं जी, एक तो लड़ाई बाहर से लड़ो और एक लड़ाई सत्ता में रह के लड़ो। बाहर की लड़ाई जिस पार्टी से मेरा भाई लड़ना चाहता था उसमें कुछ दम रहा ही है, और ये सारा समाज जो मेरे सामने बैठा है, इनकी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी आत्मा तो भारतीय जनता पार्टी। मैं गलत तो नहीं कह रहा। आज अगर मैं सांसद हूं तो इस समाज के कारण हूं जो मेरे सामने बैठा। और मैं भी आपको एक बात बताऊं, आदमी जब नेता बन जा तो परिवार का टिकट मांगने लगे। मुझे 2014 में अपने सांसद बनाया, मंत्री बनाया। मेरे अध्यक्ष मेरे मंच पर बैठे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष। बाकी नेताओं ने मांगे परिवार में टिकट और मैंने मांगा विजय कश्यप का टिकट 2017 हुए 2200। जिस विधानसभा में मेरा गांव है, मेरी वोट है, वहां से मैंने परिवार का टिकट नहीं, अपने मित्र विजय कश्यप का टिकट मांगा। 2022 में उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने का काम किया। विकट परिस्थितियों में इस बार भी चौथावल में मात्र 5000 वोट से आ रही, और वो भी इसलिए कि हमारे विरोधी जो वोट थी वो एकजुट हो। हम 2017 में विजय कश्यप प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, और आज आप सबको देख के मुझे उनकी याद भी आई। मेरे बहुत घनिष्ठ और अच्छे मित्र थे। मैं आपसे एक वायदा करता हूं, सर्व समाज, पूरा समाज यहां बैठा हुआ है, ये तो भाग्य में होता है किसी राजनीति में क्या मिले, लेकिन देवेंद्र कश्यप को मैं अपने छोटे भाई की तरह रखता हूं। और मुझे उम्मीद है जितना मेहनती, जितना जुझारू, जितना आप लोगों के 24 घंटे बीच में रहने वाला, जितना आपकी लड़ाई लड़ने वाला देवेंद्र कश्यप है, देवेंद्र कश्यप को राजनीतिक ऊंचाइयां छूने से मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। जरूर जाएगा, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा। जब राम का जिक्र चला, आपके समाज का जिक्र चलता है तो राम का जिक्र चलता है कि आपने राम को पार पहुंचाया, और 500 साल बाद उसका भी जिक्र करूंगा। वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने रामलला को दोबारा वहीं स्थापित किया जहां उनका जन्म हुआ था। ये इस बार की चुनाव तो ऐसी लड़ाई है, सोचिए हिंदुस्तान में हमें 500 साल लग गए अपने ही रामचंद्र को उनके ही मंदिर पर, उनके जन्म स्थल पर रखने के लिए, और वो सपना हम सबका पूरा हुआ है। उस सपने की वजह से ही इस बार कह रहे हैं कि अब की बार जो कपिल देव ने कहा 400 पार। बहुत लोग आएंगे, कोई आपको कुछ बहकाएगा। समस्या है कि मेरे भोले जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरा समाज भोला है। भकावे जी लोग आके बहकाते हैं, लोग आके कोई कहीं ये टाली वाले बैठे भी भकाई माजा में, और किसी की तो क्या बात करूं। देवेंद्र भाई मेरे सामने बैठे हो प्रधान जी, इन्हें भी कोई ट्रैक्टर उठाकर कहीं ले जा बताओ। अब देवेंद्र भाई आया तो देवेंद्र के बारे में दो बात। अरे भाई उस पार्टी में आया जिस पार्टी में समाज चाहता था कि देवेंद्र कश्यप रहे, उस पार्टी में आया, आपके लिए आया, आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आया। और मैं आज आपको एक बात कहूं, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने कहा भी था, जुएल के बिजली के बिल फ्री किए किसानों के लिए। उन्हें आप भी किसान वर्ग से या मजदूर वर्ग से संबंध रखते। मैंने बार बार उन्हें कहा कि ऐसी सुविधा कोल्लू के लिए मिलनी चाहिए।
अब तक मेरी बात नहीं सुन गई, लेकिन मैं एक बात मेरे मन में बहुत दिनों से है और मुझे इस बात की पीड़ा और दुख भी है कि जिन्होंने मुझे सांसद बनाया उनकी ये बात मैं नहीं मनवा पाया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आज आपके बीच में कह रहा, इस चुनाव के बाद जो पहले काम पे मेरा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, अकिन को लोग दोबारा जिंदा करना है। हर गांव में 20-20, 40-40 कोल्लू लगवाने हैं और कोल्लू में बिजली का बिल मिनिमम हो, कोल्लू वाले को 2 रुपए बचे, ऐसा प्रयास करना। सारा देश गुड़ खान लगा, ये चिन्नी गई, सारा देश गुड़ शक्कर पा लिया। सबको पता कि वो फायदा देगा, चिन्नी नुकसान देगा, सबको पता लग गया। बढ़ता जा रहा कोल्लू का मामला, आप चिंता ना करो। ये सारे बड़े बड़े आदमी गुड़ शक्कर खाने लगे जिनके शुगर होती, ये मुझे खाता कोई चिन्नी, ये हमारा ही गुड़ खाओगे और मुझे फटना गुड़ खाओगे। अब देवेंद्र भाई बात बताऊं, मेरे यहाँ 3-4 गाँव में तो बहुत कोल्लू, खरड़, नुना खेड़ा, माजरा, ये तो गढ़ है कोल्लू के। मजाल है किसी पोल्यूशन वाले की जो मेरे भाइयों के कोल्लू को देख ले, बताओ देखन दिया होगा किसी को आज तक? पोल्यूशन देखो वहां दूसरी जगह, कोल्लू को तो खुशबू आवे, जब धुंधराल पे बैठ जाना कितनी बढ़िया खुशबू आवे भाई, बात कहीं तो पोल्यूशन है उसमें, मजा आ जाए उस खुशबू को सुन के। मेरे तो कई बार जी करे लेकर के जाऊं, कोल्लू चल रहा हो और जाके के दिन हो और वहां बैठ जाओ, बार इतना बढ़िया खुशबू आवे, वाह उसे बताओ पोल्यूशन बता रहे इतनी बढ़िया खुशबू को। तो भाई चुनाव आपके सिर पे है और चुनाव जो संजीव बालियान का बिल्कुल नहीं है, ये चुनाव आप सबका है जो सामने बैठे हैं, मेरी माताएं बहने बैठे। यह चुनाव सिर्फ सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, संजीव बालियान के माध्यम है। और सामने कौन है भाई? कोई नहीं। और क्या कहें, सरकार अपनी सिर लगती का, सच्ची बता दो, यह सरकार प्रदेश की और केंद्र को आपको अपनी लगती? मैं हमेशा कहूं सबसे ज्यादा तो थारी है सरकार, थारे बाल मावे और का नंबर कोई कुछ कहूँ जाओ चाहे, सबसे ज्यादा सरकार। गांव में भी कहते, सब कहते भाई इनकी सरकार है, कहते नहीं कमाई, सारे कह रहे। और एक कमी है, मैं 2022 के चुनाव में भी देख लिया, अगर सारे मध्य प्रदेश तक कोल्लू आ जाते तो 5,000 तक हारने के बजाय 15,000 से जीतती, सच बता रहा हूँ। तो सच्चाई है जी कड़वी। मैं गांव के रिकॉर्ड जब चेक करे देवेंद्र भाई, मैंने देखा यार यहाँ तो इतनी वोट है अपने समाज की, ये कहाँ गई? मैं फोन करके पूछा भाई कहाँ थे? कह ले जी मध्य प्रदेश कोल्लू में जा रहे थे। भाई मध्य प्रदेश से तो आना पड़ेगा, जी भी बनेंगे विधायक और जी भी बनेंगे सांसद, मैं सच बता रहा। सबको कहो वोट कम गिरे, हम वोट गिरनी पड़ेगी जी भी सरकार बनेगी, सच बता रहा। और इतना शानदार इतना सुंदर कार्यक्रम, मेरे छोटे भाई देवेंद्र कश्यप को शानदार कार्यक्रम के लिए, जोश भरे कार्यक्रम के लिए बधाई। और हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का ये काम करेंगे, और जब सरकार बनेगी तो इस समाज की आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस समाज की लड़ाई लड़ने का काम भी आपका भाई आपके साथ मिलकर करेगा। अब देखो जी बहुत बदलाव आ गया भाई। 2014 से पहले के दिन याद कर लो, कहीं पर कोई बखान आवे तो ना सड़क थी ना बिजली थी, गरीब को राशन भी मिला, टंकी का पानी भी मिला भाई, बिजली भी मिली और सड़क भी मिली। और इस गुंडागर्दी थे भी पंडा भी छुट गया और कोई भेदभाव होना हमारे साथ बंद हो गया, जो भेदभाव करा करते हमारे साथ। तो सरकार अपनी है और अपनी सरकार को बना कर रखा करें, बस इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।